गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। तो लेट अस बिगिन। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज वो फिजिकल क्वांटिटी ए है एंड ए इज फंक्शन ऑफ टाइम। आप कहोगे कि ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे हो सकता है। देखिए, ए की पॉसिबिलिटी है जैसे कि ए इस फॉर्म में हो सकता है, ए टी प्लस बी, जहाँ पे ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। या ए ऐसे हो सकता है कि ए इक्वल्स टू ए जीरो साइन ओमेगा टी। तो देखिए इसमें भी टी आ रहा है। ए इक्वल्स टू ए जीरो कॉस ओमेगा टी हो। तो ये सब फंक्शन ऑफ टाइम है। या यहाँ पे कुछ और भी टाइम का फंक्शन हो सकता है कि ए जो है कुछ समय तक के लिए कांस्टेंट हो। सपोज कि यहाँ पे 5 है फॉर सम टाइम। सपोज करो कि जब टाइम जीरो से कुछ है और टी1 तक के लिए, और फिर टी1 से जब ग्रेटर है तो इसके लिए कुछ और है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो इन सारी सिचुएशन में जिसमें कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी टाइम का फंक्शन है, ऐसे में अगर हमसे कोई कहे कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ए फ्रॉम टाइम जीरो टू टी। टी यहाँ पे ये भी टाइम है, यानी कि एक इंटरवल हमें दे दिया गया कि इस टाइम इंटरवल जीरो टू टी के लिए बताइए कि ए का एवरेज क्या आएगा। तो देखिए ध्यान से, हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। हम यूज करेंगे एवरेज को। हम लोग जनरली कई बार ऐसे दिखा देते हैं ये, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए मीन। तो इसका फॉर्मूला होगा हमारा, अब क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ए का क्या फंक्शन है तो हम जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, क्योंकि हमें जीरो से टी के बीच में कहा गया है। ए जो कि फंक्शन ऑफ टी है उसकी फंक्शनल फॉर्म लिखेंगे, डी टी डिवाइडेड बाय जो ये पीरियड दिया हुआ है जीरो टू टी, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये पीरियड का, यानी कि टी माइनस जीरो। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t इंटीग्रल जीरो टू टी ए टी डी टी। ठीक, ये होगा हमारा एवरेज का फॉर्मूला। आप कहोगे कि ये क्यों करा रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप अप्रिशिएट करोगे कि अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बता दी। तो इसीलिए अभी हम इसके लिए कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। सिमिलरली, अगर हमसे कहा जाए रूट मीन स्क्वायर फाइंड करने को, यानी कि आर एम एस को, तो पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। इसको सेव कर देते हैं, सेव। और नेक्स्ट कुछ दिखेगा इसमें? अभी तो इसमें नेक्स्ट कुछ नहीं दिख रहा है। लेट अस चलिए इसी में मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ कि रूट मीन स्क्वायर ये क्या होता है। ये रूट मीन स्क्वायर एक तो ये होता है आर एम एस, इसको हम बोलते हैं आर एम एस। तो इसको ध्यान से देखना है भाई, इसका मीनिंग क्या है रूट मीन स्क्वायर का या आर एम एस वैल्यू का। तो आरएमएस का मतलब है कि पहले आप स्क्वायर कीजिए किसी क्वांटिटी का। जैसे कि अगर मुझे ए का आरएमएस लेना, अगेन ए इज फंक्शन ऑफ टाइम, और मुझे ए की आरएमएस वैल्यू चाहिए। ये भी एक तरीके का एवरेज ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट एवरेज है। तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे ए आरएमएस। इसमें हम क्या करेंगे कि स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ए का एवरेज निकाला था, इसमें क्वांटिटी में लिखा हुआ है मीन ऑफ स्क्वायर पहले निकालो। तो अगर मुझे ए स्क्वायर का एवरेज निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन तो ये यही चीज है कि अगर आप ए स्क्वायर का एवरेज करते हैं और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड ए आर एम एस। अब आप इसका फॉर्मूला चाहोगे कि कैसा है, तो देखो ये ऐसे बन जाएगा, अगेन 1/t। अभी हमें ए स्क्वायर का एवरेज चाहिए, तो जीरो टू टी ए स्क्वायर अब यहाँ पे लिखेंगे डी टी, और क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करना है तो इसकी पावर 1/2। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है, अब ये जनरल फॉर्मूले हैं जो कि हम लोग बारंबार यूज करेंगे। तो प्लीज इसको एकदम से आपको याद रखना है कि किसी भी केस के लिए आपको
काम करेगा, जैसा भी फंक्शन हो। कैलकुलस का तरीका हमेशा काम करता है। अब ये बात अलग है कि कहीं पे आप इंटीग्रेशन निकाल पाओगे, कहीं पे इंटीग्रेशन आपके बस की नहीं होगी, तो वो सिचुएशन तो हम बाद में डील कर लेंगे। आइए अब हम एक चीज और देखते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन का एवरेज क्या होता है, जो कि हमें रिपीटेडली डील करना होगा। तो हम पहले ही देखेंगे कि अगर हमारे पास सपोज एक फंक्शन है साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना कि ये साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, टी स्मॉल में है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो पहले तो एक चीज ये देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, कि बहुत लोगों को तो यही नहीं मालूम होगा ग्राफ कैसा होता है। तो ये हमने यहाँ पे टी लिया है, यहाँ पे हमने साइन ओमेगा टी लिया है। तो देखिए जब टी इक्वल टू जीरो होगा तो साइन जीरो होगा, ये यहाँ पे रहेगा ये। अच्छा, इसको मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं, वो भी देखते चलना। देखिए यहाँ पे ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और हमें मालूम है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी। राइट। तो अगर मैं ओमेगा, ये जो साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मैं इसको साइन ओमेगा टी को ये लिख सकता हूँ साइन 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो अब देखो इसके जो एंगल को हम स्मॉल टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्मॉल टी। और वो कैसे, कि अगर यहाँ पे टी सपोज जीरो हो, टी/4 हो, टी/2 हो, यहाँ पे टी है क्या, पीरियड है ये, फिर 3t/2 हो, एंड देन एग्जैक्टली सॉरी t/4, t/2, यहाँ पे आना चाहिए था t, t/4, t/2, then t, then 3t/2, and then 2t and so on. ओके। तो अब हम अगर साइन के केस में देखें, देखिए इसमें इस t की जगह पे ये वाला जो t है, इसमें ये जो इधर हमने t रखा हुआ है इसकी वैल्यूज रखते जाओ। तो जब t इक्वल टू जीरो होगा, स्मॉल t जीरो होगा, तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो पे वैल्यू जीरो। जब t की वैल्यू कैपिटल T/4 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू T/4। ये कैंसिल हो गया, t से t, 2 पाई से ये आ गया, यानी कि ये अंदर में इसके पाई/2 हो गया। पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री होता है 1। तो हमारा ग्राफ यहाँ से जाकर के यहाँ पे 1 पे आ गया, ठीक है, दिस वैल्यू इज 1। फिर जब हम इसी t की जगह पे कैपिटल T/2 रखेंगे, तो ध्यान से देखना, ये t से ये t अगेन कैंसिल हो गया ये दोनों, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल आ जाएगा पाई, यानी कि 180 डिग्री। हमें पता है साइन 180 डिग्री जीरो होता है, तो ये ग्राफ जो है यहाँ से जाकर के यहाँ जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम और ऐसे उल्टे चलेंगे, तो ये ऐसे होता हुआ, अच्छा यहाँ पे 3t/4 होना चाहिए था भाई, और इस जगह पे t होगा, ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। तो अगेन 3t/4 पे ये -1 होगा, और t पे जाकर के ये अगेन जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं t/4 का इंक्रीमेंट करूंगा, तो यहाँ पे 3t/4 और देन t आएगा। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ ताकि आपको गंदा ना दिखे। ये पॉइंट जो है ये 3t/4 है, एंड दिस इज t। तो ये यहाँ से जाकर के फिर अब ये वाली जो वैल्यू है नीचे में, ये दिस इज -1। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी का ग्राफ। अच्छा, कई बार इसी ग्राफ को हम लोग थीटा के टर्म्स में दिखा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिंपली साइन थीटा, और इधर में थीटा, यानी कि एंगल वेंगल लिख देते हैं, तो इस स्मॉल टी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट प्लॉट कर देते हैं। अच्छा, ये जो है, ये जितना मैंने प्लॉट किया है, इसको हम बोलते हैं 1 साइकिल ऑफ द साइन कर्व। ऑलराइट, ये है जीरो, ये वाली वैल्यू है 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू है 180, ये वाली है 270, और ये यहाँ पे 360 डिग्री। इसको पाई के टर्म्स में कहा जाए तो ये जीरो, दिस इज पाई/2, देन पाई, देन 3 पाई/2, एंड देन 2 पाई। इनफैक्ट मैं इसी में कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए मैंने टी को भी उल्टा पुल्टा लिख दिया था।
एनीवेज, तो ये तो हो गया साइन ओमेगा टी का ग्राफ। अब अगर हमसे कोई कहे कि हमें एवरेज निकालना है साइन ओमेगा टी का, यानी कि ये चीज फाइंड करनी है, ठीक है, और हमें ये भी बोला जाएगा कि साइन ओमेगा टी का एवरेज कितने के ऊपर निकालना है, कौन से टाइम के ऊपर, जीरो से कैपिटल टी पे यानी कि एक पीरियड पे, एक पीरियड कहा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है उसके ऊपर, अगर कहा जाए हाफ पीरियड तो फिर जीरो से सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू, और अगर जीरो से वन फोर्थ या वन क्वार्टर बोला जाएगा तो जीरो से टी बाई फोर, तो वो डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी प्रॉब्लम बोली गई है, लेकिन हम लोग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए इसको निकालेंगे। तो आइए हम इनको एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए साइन ओमेगा टी का जो ये है, मान लीजिए कि हमें ओवर ए साइकिल कहा गया है। अब देखिए ओवर ए साइकिल का मतलब हो गया कि जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक के लिए हमें ये बात बोली गई है। तो देखिए इसके लिए जब हम एवरेज निकालेंगे तो अगेन फॉर्मूला हमारा ये होगा, देखिए टी माइनस जीरो इज टी, तो डिनोमिनेटर में तो ये चीज हमने पुट कर दी, और फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था जीरो से कैपिटल टी साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब इसको हमने किया तो ये आ गया वन अपॉन टी। इसको देखते हैं भाई, हमें मालूम है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को का जब हम वो करते हैं तो ये इसके अपॉन में ओमेगा आता है, कुछ इस टाइप की ये चीज बन जाएगी। और इसमें फर्दर हमें लिमिट रखनी होगी टी की, जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक की। ऑलराइट, आओ भाई आगे चलते हैं, यानी कि वन अपॉन टी, एक सेकंड में देख लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। जी हाँ हो रही है। तो ये वन अपॉन टी, देखिए ओमेगा को मैं बाहर लिखे ले रहा हूँ, और इस साइड में कॉस में देखिए ये आएगा, माइनस को साइन को भी मैं बाहर ले रहा हूँ, तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस जीरो। ऑलराइट, अब देखिए वन बाई टी, माइनस साइन भी रहने दीजिए, वन बाई ओमेगा, इसमें अंदर पे ध्यान देते हैं, देखिए कॉस ओमेगा की वैल्यू होती है टू पाई बाई टी, इंटू टी रखा हमने, और माइनस कॉस जीरो। अच्छा कॉस जीरो की वैल्यू तो हमें मालूम भी है, तो ये तो टर्म वन हो जाएगा, ये भी टर्म देखो टी से टी कैंसिल हो गया, अंदर हो गया कॉस टू पाई, कॉस टू पाई का मतलब कॉस थ्री सिक्सटी, कॉस थ्री सिक्सटी की भी वैल्यू वन होती है, माइनस में भी वन है, यानी कि ये हो गया ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है वन माइनस वन, और उसके बाहर जो मर्जी हो ये सारी चीज आ गई जीरो। यानी कि अगर हमारे पास साइन ओमेगा टी है और उसका हम एवरेज कर रहे हैं ओवर वन साइकिल, तो उसका एवरेज हमेशा जीरो होगा। इसको एक और बात से समझा जा सकता है, वो देखिए ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये जो कर्व है हमें मालूम है, आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन का मीनिंग, कि अगर हम ये चीज करते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम से एक्स वन टू एक्स टू, तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है कि एरिया अंडर एफ एक्स फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। ऑलराइट, उसी तरीके से अगर मैं ये वाला टर्म देखूं, ये वाला, तो इसका भी मतलब ये हुआ कि साइन कर्व में जीरो से लेकर के कैपिटल टी तक का जो भी एरिया अंडर कर्व आएगा उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया देखूं तो ये वाला एरिया होगा प्लस ये वाला एरिया होगा। अब ध्यान से देखो, ऊपर में जितना एरिया पॉजिटिव होगा नीचे में उतना ही नेगेटिव है, तो ये जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव दोनों मिलकर के ओवर वन साइकिल इसका एवरेज हो गया जीरो। इसीलिए ओवर वन साइकिल द एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी और साइन फंक्शन इज जीरो। तो ये बात हमें हमेशा के लिए याद रखनी है कि अच्छा सेम चीज कॉस के लिए भी होगी, अब हमें उसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम उसको सिर्फ उसका कर्व देख करके यानी कि ग्राफ देख करके ही बता सकते हैं। जो कॉस होता है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, और अब जाकर के इसका वन पीरियड पूरा हुआ, ये है जीरो, ये वैल्यू है 90 डिग्री, ये बीच में जो है ये 180 डिग्री है, और यहाँ पे सॉरी इस जगह पे 270,
और यहाँ पे 360 डिग्री या 2 पाई है, और ये है कॉस का कर्व, मैंने कह दिया कॉस थीटा, और ये थीटा। अगेन देखो यहाँ पे भी कि अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालूं ओवर वन साइकिल, तो ये एरिया आएगा दिस, जो कि पॉजिटिव होगा। और ये वाला देखो, इसको हम ऐसे सिमेट्रिकली दो पार्ट में कर सकते हैं, तो ये ऊपर वाला इतना जितना पॉजिटिव, ये उतना नेगेटिव। फिर इस साइड में ये जितना पॉजिटिव उतना ही ये वाला नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि ओवर वन साइकिल जो टोटल एरिया निकल के आया, अगेन इट इज जीरो। इसलिए साइन ओमेगा टी का भी जो एवरेज होगा ओवर वन साइकिल, दैट विल बी जीरो। या ऐसे भी बोल दो कि कॉस थीटा का जो एवरेज होगा ओवर वन साइकिल, अच्छा यहाँ पे कई बार लिखना पड़ता है वन साइकिल, ये जीरो होगा। यहाँ पे भी लिख दो वन साइकिल। अब मैंने अभी, क्योंकि मैं मुंह से बोल रहा हूँ इसलिए बार बार इसको लिख नहीं रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का एक पीरियड के ऊपर जो एवरेज होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो जब ऐसा जीरो होता है तब फिर हम इनका एवरेज लेते किस पे हैं? तब हम इसका एवरेज या तो इसके हाफ पीरियड पे लेंगे, यानी कि इसी इतने में लेंगे, ये जीरो से लेकर के t/2 के बीच में, या फिर अगर एंगल के टर्म्स में कहा जाए तो जीरो से 180 या जीरो से पाई के बीच में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कि भाई जीरो से पाई के बीच में इनका एवरेज कितना आता है, और फिर वो हमें याद भी रखना होगा। तो ऐसे करते हैं कि पहले स्क्रीन को साफ कर देते हैं, फिर इस पे काम करेंगे। तो अब हम अगेन एक काम करने जा रहे हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि साइन थीटा का एवरेज लेंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर के पाई तक। अच्छा, जीरो से पाई तक का एवरेज नॉन जीरो आना चाहिए। इसको पहले गेस करते हैं कि कितना आएगा। अरे ये तो लाइन ही टेढ़ी हो गई, एक सेकेंड। और पहले तो इसका कर्व बनाते हैं जीरो से लेकर के पाई तक के लिए। तो ये हमने, क्योंकि थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप क्वेश्चन में देखोगे कि बहुत बार थीटा में और टी में रिलेशन पूछा जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे ये लिखता हूँ, तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो थीटा है दिस इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स टी। तो इस पे भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने रोटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि थीटा जो होता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये वही वाला फॉर्मूला हो गया कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, टी इज टाइम। तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस पे जो है आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए देखते हैं कि जीरो से लेकर पाई तक का साइन का ग्राफ कैसा होता है। तो जीरो से पाई तक देखिए, जीरो पे साइन जीरो जीरो, पाई/2 पे 1, और पाई पे अगेन जीरो, तो यहाँ पे ये अगेन जीरो। ये हो गया हाफ साइकिल इसकी। तो इस हाफ साइकिल में साइन की वैल्यू जीरो से वन के बीच में ही रह रही है, देखिए। यानी कि जो इसका एवरेज होगा वो जीरो से वन के बीच में ही आना चाहिए। लेट अस सी कि क्या होता है बाकी। अच्छा, जीरो जीरो से वन के बीच में रहना चाहिए, और बाकी चीजें देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, जीरो से पाई के बीच में साइन ओमेगा या साइन थीटा का एवरेज फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल टू होगा 1 अपॉन। अब देखिए, क्योंकि एक मैंने टी के टर्म्स में आपको करके दिखाया था, एक थीटा के टर्म्स में देखते हैं। क्योंकि जीरो से पाई तक कर रहे हैं तो इसका ये जो पीरियड का डिफरेंस है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पाई-जीरो इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब देखिए, जो भी वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, डी थीटा, और एंगल आएगा जीरो से पाई, यानी कि 1/पाई। देखिए साइन थीटा का फिर से इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और इसमें लिमिट रखनी है जीरो से पाई। आओ भाई, अच्छा एक काम करते हैं, माइनस को पहले कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कॉस थीटा जीरो टू पाई। अब देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सॉरी -1/पाई। अपर लिमिट करूंगा तो ये आएगा कॉस पाई, माइनस लोअर लिमिट मीन्स कॉस जीरो, मीन्स -1/पाई। देखिए कॉस पाई होता है -1, माइनस कॉस जीरो 1, तो ये टोटल आ गया माइनस -2/पाई, यानी कि टोटल देखा जाए तो 2/पाई। राइट।
तो आप देख सकते हो कि जो जो हमारा एवरेज आया है साइन थीटा का ओवर ए हाफ साइकिल, दिस इज 2/पाई। अगर हमसे कोई कहे कि कॉस थीटा का जीरो से लेकर पाई के बीच में क्या एवरेज होता है, तो पहले इसका ग्राफ देखेंगे। अरे लाइन ही टेढ़ी हो गई, इसको मिटाते हैं। देखिए इसका पहले अपन खींचेंगे ग्राफ, ये कर्व ऐसे जाएगा, ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो आप देखो कि ये जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी कि जीरो से पाई पे भी कॉस का जो एवरेज है वो जीरो ही रहेगा। तो इसको हम लोग सिर्फ यहाँ से देख करके ही सीधा बता सकते हैं, हमें इसके लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, करना चाहो आप लोग वेरीफाई करने के लिए तो जरूर कर सकते हो, उसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि एक सेकेंड, क्योंकि हमने ये देख लिया कि हमारा जो एवरेज निकल के आया है वो 2/पाई आया है साइन का हाफ साइकिल के ऊपर में। अगर कोई हमसे, लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि अगर मैं ये सिर्फ इंटीग्रेशन करता हूँ, ये वाली इंटीग्रेशन कि मैं इसको अलग पेन से घेर देता हूँ, ये वाली इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन हमें ये बताएगी कि साइन थीटा और थीटा के बीच में जो एरिया है वो कितना है, यानी कि ये एरिया कितना है ये हमें पता चलेगा इससे। तो अगर हम सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करें, यानी कि 1/पाई इसमें से हटा दें, तो ये जो एरिया निकल के आता है ये होता है 2 यूनिट। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास में साइन थीटा ओवर ए वन साइकिल है, यानी कि ऐसा जब ऐसे ये वाला टाइप का शेप बन रहा है हमारे पास, और इसमें साइन की पावर 1 ही है, साइन स्क्वायर मत समझ लेना इसको, तो इस इतने का जो एरिया है ये हमेशा 2 रहता है। और ये एरिया डिवाइडेड बाय दिस, अगर ये पाई है हमारा तो 2/पाई, क्योंकि एरिया डिवाइडेड बाय रेंज, जिस रेंज पे आपको एवरेज फाइंड करना है वो हमें टोटल मीन वैल्यू दे देगा। ऑलराइट, तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। अब हम अब हम नेक्स्ट चीज पे आएंगे कि आरएमएस के बारे में देखते हैं कि आरएमएस के लिए भी क्या आरएमएस वैल्यू ओवर ए साइकिल जीरो होती है या क्या होती है, उसको देखते हैं। तो अभी हम एक हेडिंग डाल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं ओमेगा टी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओमेगा टी में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। जब भी आपको ओमेगा टी के टर्म्स में बातचीत कहा जाए ट्रांसफॉर्म करने को, तो आप थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, तो आइए देखते हैं भाई कि आरएमएस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो अगर मुझे ये कहा जाए कि आरएमएस ऑफ, इसको कुछ क्वांटिटी नाम दे देते हैं, सपोज करो कि ये है हमारे पास x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो x का आरएमएस अगर मुझे फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर का पहले हम एवरेज फाइंड करेंगे और फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे, ये इसका एवरेज हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होगा वो चेक करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि ये आप याद रखना कि जो साइन कर्व होता है, इधर में मैं कर रहा हूँ थीटा, इधर में साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर मेरा साइन थीटा ये है और इसी कर्व पे मुझे साइन स्क्वायर थीटा भी बनाना है, तो साइन स्क्वायर जो है वो ऐसे बनेगा। देखिए ध्यान से देखना भाई, पीक वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी, लेकिन अंदर में ये भी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन अंदर में जो एरिया ज्यादा होगा वो, एक सेकंड जी तो गड़बड़ हो रहा है, एक, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ही कर्व पे साइन और साइन स्क्वायर कैसे कैसे दिखेंगे। लेट अस ड्रॉ इट अगेन, थोड़ा सा इसको जूम भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये है सपोज दिस एंड दिस, रेड वाले को मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा साइन थीटा है और इस साइड में थीटा है। ऑब्वियसली ये पॉइंट 0 है, दिस इज पाई एंड दिस वन इज 2 पाई। अब अगर इसी में मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिखाना हो, ये वैल्यू ऑब्वियसली 1 है, +1, नीचे वाली वैल्यू -1 है।
अब अगर कोई मेरे से कहे कि नहीं साइन स्क्वायर थीटा बताओ इसी कर्व पे, तो देखो भाई कैसे होगा। देखिए हमें मालूम है कि जब कोई क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होती है और हम उसका स्क्वायर अगर कर दें, जैसे 0.1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 0.1 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो 0.01 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो पीक वैल्यू तो मैच करेगी, लेकिन अंदर की वैल्यू देखना क्या होगी। तो इसको मैं कौन से ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, ये ऐसा होगा कुछ। ये ट्रायंगुलर नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये मेरे से ट्रायंगुलर बन रहा है, तो ये इस टाइप का शेप लेगा। ठीक है, और जब इधर में आएंगे तो हमें पता है कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन जब किसी चीज का स्क्वायर किया जाता है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो वो भी ऐसे ही होगा ये। तो ये जो ब्लैक वाला कर्व है, ये हमें दिखा रहा है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। और ध्यान देना है आपको एक बात, कि अगर साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एक ही में मैं बनाता हूं, तो ऐसे में जो एरिया आएगा वो रेड वाले कर्व का, यानी कि साइन वाले कर्व का एरिया ज्यादा रहेगा, ब्लैक वाले कर्व का एरिया कम होगा। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। तो फिर से हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं कि साइन स्क्वायर का एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई। तो साइन स्क्वायर के एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम इसको ओवर ए साइकिल निकाल रहे हैं, तो ये भी बात ध्यान रखना। ओवर ए साइकिल, यानी कि 0 से 2 पाई पूरे पीरियड के लिए इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इस बार डिनोमिनेटर में आएगा 2 पाई - 0, फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स यूज करनी पड़ेगी, और जब आप ये मैथमेटिक्स यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज है, दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक 1/2। इसको मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसको हम होल्ड करके देखते हैं। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर रहा था। तो ध्यान दीजिए कि ये वाली चीज जो है हमको एकदम से याद ही कर लेना, ये हमने सही ही लिखा था इनफैक्ट। एक सेकेंड, कंट्रोल जेड मार दूं। जी हाँ, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज जो है वो 1/2 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। निकालते कैसे हैं इसके लिए ध्यान देना कि भाई मैं ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 - cos 2 थीटा/2। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और फिर इसका इंटीग्रेशन करो, उसमें लिमिट रखोगे, और जब सारी वैल्यूज रख करके देखोगे आप, तो आपके पास में ये वाली वैल्यू आएगी। तो आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि ये जो हमने साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज निकाला है, ये भी बात ध्यान रखनी है कि दिस इज द एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। जबकि हमने ये देखा था, देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाते चलता हूँ, कि हमने साइन थीटा का जब एवरेज निकाला था फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो वो आया था 0। लेकिन जब साइन स्क्वायर थीटा का हमने एवरेज निकाला तो वो नॉन जीरो आया, बल्कि उसकी वैल्यू आई 1/2। तो अब अगर कोई मेरे से कहे कि आरएमएस वैल्यू बताओ, अगर x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हम लोग ये वाला हाफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा √this, या इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। तो अगर आपको एवरेजेस याद हैं तो फिर ये आपके लिए आरएमएस निकालना एकदम चुटकियों वाली बात होगी, आप एकदम चुटकियों में इसको निकाल सकते हो। अच्छा, क्योंकि हमने ये किया है तो एक चीज और भी ध्यान रखते हैं कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का कर्व है तो उसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। ऑलराइट, तो उसको चेक करने के लिए ध्यान दो। मैं बस आपको डायरेक्ट फैक्ट बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। देखिए अगर हमारे पास में ये साइन स्क्वायर थीटा का प्लॉट है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमने बनाया देश, देखिए थोड़ा सा ये ट्रेंगुलर टाइप का ही रहता है, ये उतना गोल नहीं होता है जितना साइन का गोल जैसा रहता है। ये है 0, दिस इज पाई/2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई/2, एंड दिस इज 2 पाई। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो ये वाला एरिया है एक साइकिल का, ये एरिया इक्वल होता है हमारा पाई/2 के।
ओके, यानी कि और सिमिलरली ये वाला जो एरिया है दूसरा हाफ, वो भी पाई बाई टू के ही इक्वल होगा। उसको भी मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको। ये वाला जो है, ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई टू। अच्छा, इस एरिया का मतलब क्या हुआ ये भी ध्यान से देखना, कि जीरो से लेकर के अगर पाई तक हमसे कोई इंटीग्रेशन कहता है करने को, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो इसकी वैल्यू पाई बाई टू है। और अगर टोटल देखा जाए, जीरो से कोई हमें टू पाई तक इंटीग्रेट करने को बोल देता है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, तो फिर यानी कि जीरो टू टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वो कितना हो जाएगा, वो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी कि पाई हो जाएगा। आप कहोगे कि अरे अभी तो थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि इसकी वैल्यू वन बाई टू होती है, तो मैंने एवरेज वैल्यू बताई थी, ध्यान देना। एवरेज वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को डिवाइड भी करते हैं कि कौन सी रेंज। तो अगर हम, जैसे कि अगर पूरे पीरियड के लिए देखा जाए, तो ये पाई डिवाइड बाई टू पाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा हाफ। अगर आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए जीरो से पाई के बीच में ही, तो क्या होगा हमारी आरएमएस वैल्यू, तो पाई बाई टू डिवाइड बाई, अब देखिए क्योंकि जीरो से पाई लेंगे तो डिवाइड में पाई माइनस जीरो आएगा, और इसको भी जब आप कैंसिल करोगे तो अगेन हाफ आएगा। इसीलिए शायद आरएमएस वैल्यू को ज्यादा तरजीह दी जाती है ऑल्टरनेटिंग करंट में या फिर फिजिक्स के अंदर। राइट, कि इसमें आप जीरो से पाई या जीरो से टू पाई लेते हैं तो साइन कर्व का आरएमएस वैल्यू अनचेंज्ड ही रहता है। तो ये मुझे आपको कुछ बैकग्राउंड देने थे, जो कि अब मैंने दे चुका हूँ, जो मैं अब आपको दे चुका हूँ। अब हम आएंगे सीधे सीधे क्वेश्चंस के ऊपर में। ओके, तो मैं ये वाली स्क्रीन जो है ये क्लीन करता हूँ और दूसरे आपकी एक्सरसाइज को खोलता हूँ ताकि वहां से आप क्वेश्चंस देख सकें।